कैसे सब लोग। गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। तो कल का लेक्चर थोड़ा लंबा हो गया था। मैंने सोचा था कि लगभग 40-45 मिनट का लूँगा, लेकिन पढ़ाते पढ़ाते समय का पता ही नहीं लगा और वो सवा घंटे का हो गया। ठीक है, तो आपको थोड़ा सा देखने में थोड़ा टाइम लगा होगा, लेकिन इंटरेस्टिंग चीज़ थी। अगर आप उसको ध्यान से देखेंगे तो आपकी सारी चीज़ें बिल्कुल क्लियर हो जाएगी। ठीक है, तो अगर किसी के समझ में नहीं आया हो तो मुझसे कांटेक्ट कर सकता है। ठीक है, और उसको रिपीट भी कर सकता है। ठीक है, तो आज बात करते हैं, डीजी निकाल लो। ठीक है, औसत द्रव्य परिचय निकाल लो। ठीक है, औसत द्रव्य में तीसरा चैप्टर है अपने गुण के बारे में। ठीक है, गुण की बात करेंगे। ठीक है, तो किसी भी पदार्थ का कोई गुण होता है। ठीक है, किसी भी पदार्थ, कोई भी वस्तु होती है, ठीक है, तो उसकी जो पहचान होती है, ठीक है, उसके गुण से होती है। ठीक है, जैसे मान लो कोई कोई कार है। ठीक है, जैसे मान लो कोई कार है। ठीक है, तो उस कार के फीचर्स, फीचर्स मतलब उस कार के गुण। ठीक है, तो उस कार के फीचर्स, उसके गुणों को देखकर ही हम तय करते हैं कि हमें कौन सी कार लेनी है। ठीक है, तो इसी प्रकार से आयुर्वेद में एक गुण के ऊपर एक अलग से चैप्टर है। ठीक है, गुण विज्ञानी, चैप्टर नंबर 3, पेज नंबर 23। ठीक है, तो शुरू करते हैं। ठीक है, सबसे पहले लिखिए इसकी निरुक्ति। ठीक है, निरुक्ति लिखिए कि गुण आमंत्रण ने धातु से अच प्रत्यय लगाने से गुण शब्द बनता है। ठीक है, तो निरुक्ति का मतलब ये है कि गुण शब्द जो है वो बना किससे है। ठीक है, संस्कृत की चीज़ें हैं ये। ठीक है, तो संस्कृत में जो होता है गुण आमंत्रण ने धातु से, धातु में अच प्रत्यय लगाने से गुण शब्द बनता है। ठीक है, इसका अर्थ क्या हुआ है कि द्रव्य के आश्रित, द्रव्य के आश्रित वह पदार्थ जिसके कारण लोग द्रव्य की ओर आकर्षित होते हैं। ठीक है, द्रव्य के आश्रित वह पदार्थ मतलब कोई द्रव्य है या कोई वस्तु है। ठीक है, या कोई ड्रग के बारे में बात हो रही है ये। ठीक है, कोई ड्रग मान लो, कोई वस्तु मान लो। ठीक है, तो द्रव्य में आश्रित यानी द्रव्य में रहने वाला वह पदार्थ। ठीक है, द्रव्य में रहने वाला, द्रव्य आश्रित मतलब द्रव्य में रहने वाला वह पदार्थ जिसकी वजह से, जिसके कारण लोग द्रव्य की ओर आकर्षित होते हैं। ठीक है, उसे गुण कहते हैं। ठीक है, तो इसका सीधा सा मतलब ये है कि द्रव्य के आश्रित जो गुण है वो कहाँ रहता है, द्रव्य में आश्रित रहता है। ठीक है, मतलब द्रव्य में ही रहता है। ठीक है, तो द्रव्य में रहेगा तो जो द्रव्य के जो मतलब जो गुण हैं वो हमें अपनी ओर आकर्षित करते हैं। ठीक है, जैसे जैसे मान लो कोई फूल है। ठीक है, तो फूल का गुण क्या होता है। ठीक है, भाई फूल तो फूल है, फूल का गुण क्या होता है। भाई फूल के गुण हो सकते हैं, जैसे मान लो फूल की खुशबू जिससे हम आकर्षित होते हैं, वो एक गुण है उसका। ठीक है, फूल का रंग। ठीक है, तो फूल का रंग क्या है, उसका गुण है। ठीक है, इसके अलावा जैसे जैसे अपन कह सकते हैं, ठीक है, कि फूल अलग अलग स्टाइल के फूल होते हैं, उनका अलग अलग डिज़ाइन होता है। तो अपन को फूल कोई छोटा भी होता है, कोई बड़ा भी फूल होता है, तो उसका ये गुण है। ठीक है, तो गुण की वजह से ही हम आकर्षित होते हैं। ठीक है, तो किसी भी पदार्थ, कोई भी द्रव्य हो ले लो या कोई भी वस्तु ले लो। ठीक है, तो उसकी तरफ लोग आकर्षित इसी वजह से होते हैं क्योंकि उसके गुणों को वो व्यक्ति देखते हैं। ठीक है, आगे लिखा है इसका लक्षण या परिभाषा। ठीक है, अब इसमें एक शब्द आ रहा है सांख्य दर्शन। ठीक है, सांख्य दर्शन एक शब्द आ रहा है। ठीक है, तो इस सांख्य दर्शन क्या होता है, सांख्य दर्शन। ठीक है, जो अपने जो दर्शन शास्त्र होती है ना, दर्शन शास्त्र आपने जो BA MA करने वाले बच्चे हैं, ठीक है, वो दर्शन शास्त्र पढ़ते हैं। ठीक है, तो भारतीय दर्शन शास्त्र है। ठीक है, तो महर्षि कपिल ने इसका वर्णन किया है बहुत अच्छे शब्दों में। सांख्य दर्शन है। ठीक है, एक होता है वैशेषिक दर्शन। ठीक है, एक होता है सांख्य दर्शन, एक होता है वैशेषिक दर्शन और एक होता है न्याय दर्शन। 3 प्रकार के दर्शन होते हैं। इनकी थोड़ी बहुत डिटेल है वो आएगी इस DG के अंदर। ठीक है, तो सांख्य दर्शन में क्या होता है, सांख्य दर्शन कह रहा है कि भाई ये जो मतलब जो प्रकृति है वो द्वैतवादी है। ठीक है, यानी 2 सिद्धांतों पर कार्य करती है। ठीक है, यानी जो सृष्टि है वो 2 तत्वों से मिलकर बनी है। ठीक है, पुरुष, ठीक है, और प्रकृति। ठीक है, पुरुष का मतलब हो गया आत्मा और प्रकृति का मतलब हो गया पदार्थ। मतलब पदार्थ आत्मा पर
अधीन है, ठीक है। मतलब पदार्थ जिंदा तब है जब उसके अधीन आत्मा है, ठीक है। तो ये कहता है कि भाई मोक्ष की प्राप्ति कैसे होगी, मोक्ष की प्राप्ति जब होगी जब पदार्थ से आत्मा को अलग कर दिया जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया सांख्य दर्शन। सांख्य दर्शन लिखा है महर्षि कपिल ने, ठीक है, इसको लिख लेना। सांख्य दर्शन जो है वो उसके लेखक कौन है, महर्षि कपिल, ठीक है। तो क्या कह रहा है, महर्षि कपिल ने सांख्य दर्शन के अनुसार परिभाषा दी है गुण की, जो द्रव्य के आश्रित हो, ठीक है, यही शब्द आएगा बार बार में, ठीक है, जो द्रव्य के आश्रित हो, ठीक है, जो निर्गुण हो, निर्गुण हो और क्रिया रहित हो, ठीक है। क्रिया रहित, क्रिया का मतलब होता है गति करना, ठीक है, क्रिया का मतलब होता है गति करना, ठीक है। तो गुण की कोई गति थोड़ी होती है, ठीक है, गुण की कोई गति नहीं होती है, ठीक है। जो गति जो होती है, ठीक है, गति जो होती है वो द्रव्य की होती है, ठीक है। जैसे अपन भी एक द्रव्य है, ठीक है, तो अपनी गति होती है, ठीक है। दूसरा इसमें लिखा है निर्गुण हो, निर्गुण, क्योंकि यहाँ पर निर्गुण इसलिए बोला है, इस शब्द का प्रयोग यहाँ पर इसलिए किया है क्योंकि गुण ही एक ऐसी चीज़ है जिसका कोई गुण नहीं होता है, समझ लो। गुण ही एक ऐसी चीज़ है जिसका गुण होता है, बाकी सारी चीज़ों के गुण होते हैं, ठीक है। तो गुण क्या है, द्रव्य के आश्रित है, ठीक है, और निर्गुण है और क्रिया से रहित है, वो क्या कहलाता है, गुण, ठीक है। जो द्रव्य के आश्रित है, जो निर्गुण है, ठीक है, और जो क्रिया से रहित है वो क्या कहलाता है, वो गुण कहलाता है, ठीक है। ये कह रहा है सांख्य दर्शन। अब चरक क्या कह रहा है, आचार्य चरक क्या कह रहे हैं कि जो समवाय संबंध से द्रव्य में आश्रित हो। अब एक शब्द आ गया यहाँ पर समवाय संबंध, ठीक है। तो समवाय संबंध क्या होता है कि समवाय संबंध का मतलब होता है कि दो पदार्थ के बीच का संबंध, ठीक है, दो पदार्थों के बीच का संबंध, ठीक है। यहाँ पर द्रव्य शब्द उपयोग में नहीं लिया है, ठीक है, मैंने द्रव्य नहीं बोला है, यहाँ पर मैंने पदार्थ बोला है, ठीक है। पदार्थ गुण भी हो सकता है, पदार्थ क्रिया भी हो सकती है, ठीक है। तो द्रव्य के अंदर जो दो पदार्थ है, ठीक है, दो पदार्थों के बीच का संबंध, ठीक है, आंतरिक संबंध, ठीक है। कैसा संबंध, एक आंतरिक संबंध। क्योंकि क्या होता है, जब फूल के अंदर जो खुशबू होती है, ठीक है, फूल है, फूल एक द्रव्य है, ठीक है, और खुशबू क्या है, उसका गुण है, ठीक है। तो दोनों के बीच में एक ऐसा आंतरिक संबंध है जिसको अलग नहीं किया जा सकता, ठीक है। समवाय संबंध वही होता है जिस संबंध को अलग नहीं किया जा सकता है, ठीक है। समवाय संबंध क्या है, ऐसा संबंध जिसको अलग नहीं किया जा सकता है, ऐसा संबंध समवाय संबंध कहलाता है, ठीक है। तो जो समवाय संबंध से द्रव्य में आश्रित हो, जो निश्चेष्ट हो, मतलब जिसमें ना तो क्रिया हो ना कोई कर्म हो, ठीक है, क्योंकि गुण की कोई क्रिया थोड़ी होती है, अभी बताया गुण की कोई क्रिया नहीं होती है, ठीक है। तथा कार्य के प्रति असमवायी कारण हो उसे गुण कहते हैं, ठीक है। सारांश में लिखा है कि जो समवाय संबंध से द्रव्य में आश्रित हो, जो चेष्टाओं से आदि कर्मों आदि से रहित हो, ठीक है, जो संयोग विभाग गुणों से रहित हो, ठीक है, और कार्य के प्रति असमवायी कारण हो, ठीक है, तो उसे क्या कहते हैं, गुण कहते हैं, ठीक है। तो एक चीज़ ध्यान रखनी है, जो समवाय संबंध से गुण के आश्रित हो, जो जिसमें कोई गुण ना हो, मतलब जो निर्गुण हो, ठीक है, और जिसमें कोई क्रिया नहीं होती हो, वो क्या कहलाता है, वो गुण कहलाता है। एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ, जो समवाय संबंध से, जो समवाय संबंध से एक दूसरे, जो समवाय संबंध से द्रव्य में आश्रित हो, जिसका जो निर्गुण हो, ठीक है, और जिसमें कोई क्रिया नहीं होती है, कोई चेष्टा नहीं होती है, वो गुण कहलाता है, ठीक है। अब आ जाओ अगले पेज पे। अगले पेज पे दे रखा है गुण का वर्गीकरण, ठीक है। तो गुण के वर्गीकरण में आचार्य चक्रपाणि ने तीन तरह से इसका वर्गीकरण किया है। सामान्य गुण, ठीक है, विशेष गुण, विशेष गुण बोल दो या वैशेषिक गुण बोल दो, ठीक है, और तीसरा होता है आत्मगुण, ठीक है। इसके बाद में आ गए चरक, ठीक है, आचार्य चरक आ गए। तो आचार्य चरक ने बताया है कि गुण जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, ठीक है। एक तो होता है आदि भौतिक और एक होता है आध्यात्मिक या आत्मगुण, ठीक है। एक होता है आदि भौतिक और एक होता है आत्मगुण या आध्यात्मिक गुण, ठीक है। देखो, तो आदि भौतिक भी यहाँ पर दो प्रकार के हो गए,
सामान्य गुण और विशेष गुण, ठीक है। कौन कौन से हो गए? सामान्य गुण और विशेष गुण, ठीक है। तो सामान्य गुण यहाँ पर दो प्रकार के हैं, ठीक है। सबसे पहले कंफ्यूज मत होना, गुण जो है आचार्य चरक ने गुण को दो भागों में बांट दिया, आदि भौतिक और आध्यात्मिक गुण, ठीक है। आदि भौतिक और आध्यात्मिक गुण, ठीक है। और आदि भौतिक भी दो तरह के होते हैं, एक तो सामान्य, एक तो नॉर्मल गुण यानी जनरल गुण, और एक स्पेशल वाले गुण, ठीक है। तो सामान्य गुण और विशेष गुण, ठीक है। तो सामान्य भी दो तरह के होते हैं, एक तो होते हैं गुणवादी गुण, ठीक है। गुणवादी गुण 20 प्रकार के होते हैं, परादी गुण 10 प्रकार के होते हैं, ठीक है। गुणवादी गुण 20 प्रकार के, परादी गुण 10 प्रकार के होते हैं। इसके बाद में जो विशेष गुण होते हैं वो 5 प्रकार के होते हैं, ठीक है। और जो आध्यात्मिक यानी जो आत्म गुण होते हैं, यानी जो आत्मा के जो गुण होते हैं वो 6 प्रकार के होते हैं, ठीक है। सबसे पहले बात करते हैं गुणवादी गुण, जो 20 होते हैं, ठीक है। इनका नाम है, अब देखो यहाँ पर विलोम शब्द आ रहे हैं, ठीक है। जैसे गुरु, गुरु का उल्टा लघु, गुरु का मतलब भारी, ठीक है। गुरु का मतलब हो गया भारी, ठीक है। एक सेकंड, ठीक है। तो गुरु और लघु, ठीक है। तो गुरु का मतलब हो गया हैवी, भारीपन, ठीक है। और लघु का हो गया लाइट, यानी कम वजन वाला, ठीक है। होता है ना, अपन बोलते हैं कि भाई इसने इसने जो भोजन खाया वो गुरु भोजन खा लिया, ठीक है। मतलब जो भैंस का दूध होता है, ठीक है, भैंस का दूध थोड़ा पचने में भारी होता है, ठीक है। पचने में मतलब अपना जो पाचन तंत्र है उसको थोड़ी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है भैंस के दूध को पचाने में, जबकि जो गाय का दूध होता है वो लघु होता है, ठीक है। लघु गुण युक्त होता है वो, जो गाय का दूध होता है तो वो आसानी से पच जाता है, ठीक है। तो गुरु का मतलब हो गया भारी, ठीक है। और लघु का मतलब हो गया हल्का, ठीक है। इसका मतलब हो गया हल्का, ठीक है। अगली बात आ रही है मंद और तीक्ष्ण, ठीक है। मंद का मतलब हो गया स्लो, ये आ गया ना समझ में। गुरु का मतलब हैवी और लघु का मतलब लाइट या हल्का, ठीक है। अब बात करते हैं अगला गुण, अगला है मंद, ठीक है। और दूसरा है तीक्ष्ण, तीक्ष्ण बोल दो या तेज बोल दो, ठीक। तेज यानी फास्ट, ठीक है। और मंद यानी स्लो, यानी धीमा, ठीक है। तो कई ऐसी औषधियाँ होती हैं जो बहुत तेजी से बहुत जल्दी से अवशोषित हो जाती है, और कुछ ऐसी औषधियाँ होती हैं वो धीरे धीरे अवशोषित होती है, ठीक है। तो उन्हीं के बारे में ये बताया है, ठीक है। तो कौन सा गुण होता है? मंद गुण होता है। ये सारे अपने द्रव्यों को, जो अपनी जो ड्रग्स होती है ना, उनके उनके गुण बता रखे हैं, ठीक है। तो कुछ ड्रग कैसी होती है? तीक्ष्ण होती है, ठीक है। मतलब उनकी जो कार्य करने की क्षमता है वो बहुत तेज होती है, ठीक है। और कुछ कैसी होती है? मंद होती है, ठीक है, जो धीरे धीरे कार्य करती है, ठीक है। अगला है, अगला है शीत, और दूसरा है उष्ण, ठीक है। शीत और उष्ण, ठीक है। शीत मतलब कोल्ड, ठीक है। और उष्ण मतलब हीट, ठीक है। ये तो हो गया ठंडा और ये हो गया गर्म, ठीक है। तो कुछ कई ऐसी औषधियाँ होती है जो शरीर में जाकर ठंडक पैदा करती है, ठीक है। जैसे चंदन, कमल, ठीक है, ये ठंडक उत्पन्न करेगी, ठीक है। उष्ण, कई ऐसी औषधियाँ होती है जो उष्णता पैदा करती है, ठीक है। जैसे काली मिर्च, ठीक है। तो इस तरह की जो होती है, ठीक है, जो क्या करती है? उष्णता पैदा करती है, ठीक है। अगला है स्निग्ध और रुक्ष,
रुक्ष का मतलब हो गया, रुक्ष का मतलब हो गया रूखापन। ठीक है, रुक्ष का मतलब हो गया रूखापन। ठीक है, और स्निग्ध का मतलब हो गया, जैसे मान लो कोई सरफेस है, ठीक है, जैसे अपनी स्किन ही ले लो। ठीक है, अपन क्या कहते हैं, हमारी जो स्किन है वो कैसी हो गई है, रूखी रूखी हो गई है। ठीक है, सर्दियों के दिनों में अपनी स्किन जो होती है वो रूखी रूखी हो जाती है, मतलब रुक्ष हो जाती है। ठीक है, जब अपन उस पर क्या मतलब क्रीम वगैरह लगा लेते हैं तो वो कैसी हो जाती है, वो स्किन अपनी स्निग्ध हो जाती है। ठीक है, कैसी स्किन हो जाती है, वो स्निग्ध स्किन हो जाती है। ठीक है, मतलब लुब्रिकेंट, कैसी हो जाती है, लुब्रिकेंट हो जाती है। ठीक है, तो स्निग्ध और रुक्ष। ठीक है, रुक्ष का मतलब हो गया रूखापन, ठीक है, और स्निग्ध का मतलब हो गया लुब्रिकेंट, मतलब हमने स्नेह का प्रयोग किया है यहाँ पे। ठीक है, जैसे तेल वगैरह लगा लिया। ठीक है, तो जैसे जैसे मान लो किसी की तेलीय त्वचा है। ठीक है, अपन त्वचा का एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे मान लो किसी की त्वचा है, किसी की स्किन है वो ड्राई है, ड्राई मतलब रुक्ष है। ठीक है, और किसी की ऑयली स्किन है, मतलब किसकी उसकी त्वचा कैसी है, स्निग्ध त्वचा है। ठीक है, अगला है सलक्ष्ण और खर। ठीक है, सलक्ष्ण का मतलब हो गया सॉफ्ट। ठीक है, और खर का मतलब हो गया रफ। मतलब कई ऐसी ड्रग होती है जो टच करने में सॉफ्ट सॉफ्ट लगती है। ठीक है, और कई ऐसी लगती है जो रफ होती है। ठीक है, जैसे एक होती है अपने शतावरी। ठीक है, तो शतावरी को अपन टच करेंगे ना तो अपन को ऐसी लगेगी, सॉफ्ट सॉफ्ट सी लगेगी, चिकनी चिकनी सी लगेगी अपन को। ठीक है, तो सलेक्शन का मतलब हो गया सॉफ्ट और खर का मतलब हो गया रफ। ठीक है, फिर ऐसे अगला है सांद्र। ठीक है, और सांद्र और ये हो गया द्रव। ठीक है, तो सांद्र का मतलब हो गया गाढ़ा। ठीक है, सांद्र का मतलब हो गया गाढ़ा। ठीक है, और द्रव का मतलब हो गया लिक्विड। ठीक है, पतला। ठीक है, सांद्र का मतलब क्या हो गया, गाढ़ा, और द्रव का मतलब हो गया पतला। ठीक है, ठीक है, यानी ये लिक्विड। ठीक है, सांद्र का मतलब गाढ़ा और द्रव का मतलब लिक्विड यानी पतला। ठीक है, अभी तो मैं केवल इनके अर्थ ही बता रहा हूँ। ठीक है, एक हो गया मृदु और दूसरा हो गया कठिन। ठीक है, मृदु का मतलब होता है सॉफ्ट और कठिन का मतलब होता है हार्ड। ठीक है, मृदु का मतलब होता है सॉफ्ट यानी कोमल, और कठिन का मतलब हो गया हार्ड। ठीक है, यानी जो मजबूत होता है। ठीक है, यानी कठिन यानी मजबूत। ठीक है, अगला है स्थिर और दूसरा हो गया सर। सर यानी गतिशील। सर का मतलब हो गया गतिशील। ठीक है, और स्थिर का मतलब हो गया एक जगह रुका हुआ। ठीक है, स्थिर का मतलब हो गया एक जगह रुका हुआ, और सर का मतलब हो गया इस गतिशील। ठीक है, फिर है सूक्ष्म। कुछ तो ऐसे जो आपको पता है, सूक्ष्म और स्थूल। ठीक है, सूक्ष्म यानी छोटा और स्थूल यानी बड़ा। ठीक है, सूक्ष्म यानी छोटा, स्थूल यानी बड़ा। ठीक है, अब लास्ट में आता है विशद और पिच्छल। ठीक है, विशद का मतलब हो गया क्लैरिटी यानी साफ। जैसे मान लो कोई हाँ, साफ पानी है। ठीक है, तो पानी कैसा है, विशद है। ठीक है, अगर पानी गंदा है तो पानी कैसा दिखाई देगा, धुंधला दिखाई देगा, तो वो क्या है, पिच्छल है। ठीक है, तो ये क्या है, क्लियर। ठीक है, विशद का मतलब हो गया क्लियर। ठीक है, तो विशद का मतलब क्लियर यानी साफ। ठीक है, और पिक्सल का मतलब हो गया गंदला सा जो होता है। ठीक है, जिसमें मिट्टी, धूल मिट्टी वगैरह, कंकड़ वगैरह ये होते हैं। ठीक है, पिक्सल यानी जो क्लियर नहीं है। ठीक है, तो
समझ में आ गया हुआ ये, ठीक है। गुरु का उल्टा लघु, मंद का उल्टा तीक्ष्ण, शीत का उल्टा उष्ण, स्निग्ध का रुक्ष, संलग्न का खर, सांद्र का द्रव, मृदु का कठिन, स्थिर का सर, सूक्ष्म का स्थूल और विशद का पिच्छल, ठीक है। अब अगला है, ये तो हो गया, ये हो गए सामान्य गुण, ठीक है, ये हो गए सामान्य गुण, ठीक है। अच्छा, अब पेज नंबर 24 पे देखो, नीचे लिखा है कि आचार्य चरक ने 41 प्रकार के गुण बताए, ठीक है। अब 41 प्रकार के गुण बताए, ये बताइए कि सामान्य गुण तो हो गए 20, ठीक है, सामान्य गुण हो गए 20, ठीक है। विशेष गुण हो गए, सॉरी, सामान्य, सामान्य में जो गुरुवादी गुण है, गुरुवादी गुण हो गए 20, ठीक है। दूसरा है परादी गुण, परादी गुण हो गए 10, ठीक है। पर अपर युक्ति संख्या संयोग, पर अपर युक्ति संख्या संयोग विभाग पृथक, ठीक है, परिमाण संस्कार और अभ्यास, ठीक है, ये हो गए 10, ठीक है। उसके बाद में विशेष गुण हो गया, विशेष गुण हो गए 5, ठीक है। विशेष गुण कितने हो गए? 5, ठीक है। कौन कौन से? शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध, ठीक है। कौन कौन से हो गए? शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध, ठीक है। फिर अगला है आत्मगुण। आत्मगुण होते हैं 6, ठीक है। इच्छा, द्वेष, द्वेष यानी किसी से द्वेष की भावना होती है ना, जलना किसी से, ठीक है। सुख, दुख, प्रयत्न और बुद्धि, ठीक है, ये हो गए 6, ठीक है। और टोटल मिलाकर जो गुण होते हैं चरक के अनुसार वो होते हैं 41, ठीक है। ये आपको याद होना चाहिए, ठीक है। तो टोटल गुण कितने हो गए? आचार्य चरक के अनुसार 41 गुण होते हैं, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर जो वैशेषिक गुण है, ठीक है, यहाँ पर जो वैशेषिक दर्शन और न्याय दर्शन ने भी अपनी बात कही है, ठीक है। तो वैशेषिक दर्शन के अनुसार गुण कितने होते हैं? 17 होते हैं, ठीक है। और न्याय दर्शन के अनुसार 24 गुण होते हैं। वैसे अगर एग्जाम में पूछा जाएगा तो वो चरक के बारे में ही पूछा जाएगा, वैशेषिक दर्शन और न्याय दर्शन के बारे में नहीं पूछा जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर जो बच्चे कोर्स की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, तो उनको तो ये वैशेषिक और न्याय दर्शन भी याद होनी चाहिए, क्योंकि जब अपन 5 नंबर में ये क्वेश्चन आता है, भाई गुणों की संख्या के बारे में बताइए, तो अपन को चरक के अनुसार भी लिखना पड़ता है, वैशेषिक दर्शन के अनुसार भी लिखना पड़ता है, न्याय दर्शन के अनुसार भी लिखना पड़ता है। कई बार अपन क्या करते हैं, जैसे मान लो क्वेश्चन आ गया कि भाई चरक के अनुसार लिखिए, ठीक है, तो केवल हमें चरक के अनुसार ही लिखने हैं। लेकिन अगर मान लो क्वेश्चन आ गया भाई गुणों की संख्या बताइए, ठीक है, और उसमें स्पेशली ये लिख दिया है कि विभिन्न आचार्यों के मत के अनुसार गुणों की संख्या के बारे में वर्णन कीजिए, ठीक है, तो फिर अपन को तीनों ही लिखने पड़ेंगे, ठीक है। और अगर मान लो अपन ने वैशेषिक गुण और न्याय दर्शन वाले गुणों के बारे में पढ़ाई नहीं है, याद ही नहीं है, तो अपन केवल चरक के लिखे आएंगे तो आपको केवल वो आधे नंबर ही देगा, पूरे नंबर नहीं देगा, ठीक है। तो वैशेषिक गुण में क्या है, जो वैशेषिक दर्शन है, ठीक है, जो वैशेषिक दर्शन है उन्होंने कहा है कि भाई आत्मगुण तो होते हैं 6, ठीक है। आत्मगुण कितने माने उन्होंने? 6 माने हैं, ठीक है। फिर गुरुवादी गुण एक भी नहीं माना, परादी गुण इन्होंने 7 माने हैं, ठीक है। परादी गुण उन्होंने 7 माने, लेकिन संस्कार, अभ्यास, संस्कार नहीं माना, अभ्यास नहीं माना और युक्ति नहीं माना, ठीक है। केवल पर अपर संख्या संयोग विभाग पृथक और परिमाण ही माना है इन्होंने, ठीक है, 7 माने, ठीक है। विशेष गुण में उन्होंने शब्द को नहीं माना है, ठीक है। रूप, रस, स्पर्श, रूप, रस और गंध को ही माना है, ठीक। और अन्य गुण इन्होंने कोई नहीं माने, ठीक है। इस तरह से इन्होंने केवल 17 गुण माने हैं। ऐसे ही न्याय दर्शन ने आत्मगुण तो वही 6 माने हैं,
ठीक है, पूरे पूरे गुण माने हैं, ठीक है। गुणवादी गुणों में इन्होंने तीन नहीं, गुणवादी गुणों में इन्होंने तीन गुण को ही माना है, ठीक है, स्नेह, द्रव और गुरुत्व, ठीक है। तो स्नेह का मतलब हो गया स्निग्ध, ठीक है, और कौन सा है, गुरु, ठीक है, और द्रव, ठीक है, ये वाला गुण, ठीक है। इन तीन गुणों को ही माना है किसने, न्याय दर्शन में, ठीक है। कई बार क्या होता है कि 2 नंबर में जैसे आप प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं तो डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। आप क्वेश्चन के बारे में बताऊंगा मैं, क्वेश्चन कैसे कैसे पूछ सकता है, ठीक है। अच्छा, अपराधी गुणों में युक्ति और अभ्यास को नहीं माना है, बाकी सबको मान लिया, ठीक है। और विशेष गुण में 5 को माना है, और ये स्पेशल चीज़ है यहाँ पर, ठीक है। ये यहाँ पर स्पेशल चीज़ है कि कौन से दर्शन ने धर्म और अधर्म को गुण माना है, ठीक है। कौन से दर्शन ने धर्म और अधर्म को गुण माना है, तो किसने माना है, न्याय दर्शन ने धर्म और अधर्म को गुण माना है, ठीक है। अब इसमें क्वेश्चन क्या क्या आ सकते हैं, देखो सबसे पहले तो निरुक्ति आ सकती है कि भाई निरुक्ति क्या होती है, ठीक है। जो द्रव्य के आश्रित है वो गुण है, ठीक है। और फिर इसकी परिभाषा पूछी जा सकती है, परिभाषा में आपसे चरक के अनुसार भी पूछ सकता है, ठीक है। नॉर्मली पूछेगा तो वो चरक के अनुसार ही पूछेगा कि भाई जो समवाय संबंध से द्रव्य में आश्रित है, जिसमें कोई चेष्टा नहीं होती है, ठीक है, जिसमें कोई चेष्टा नहीं होती है, कार्य के प्रति असमवायी कारण हो, उसे गुण कहते हैं, ठीक है। फिर इसमें आपसे गुणों की संख्या पूछ सकता है कि भाई गुणों की संख्या कितनी होती है। 2 नंबर में जो प्रतियोगी परीक्षाओं में जो क्वेश्चन आते हैं उसमें आपसे गुणों की संख्या पूछ सकता है, या डायरेक्ट आपसे गुणवादी गुण की संख्या पूछ सकता है कि गुणवादी गुण कितने होते हैं, ठीक है। या परादी गुण की संख्या डायरेक्ट पूछ सकता है, या विशेष गुणों की संख्या डायरेक्ट आपसे पूछ सकता है, या आत्मगुण या आध्यात्मिक गुणों के बारे में आपसे डायरेक्ट सवाल पूछ सकता है, या फिर ये पूछ सकता है कि न्याय दर्शन ने कितने गुण माने हैं, ठीक है। या फिर ये पूछ सकता है कि वैशेषिक दर्शन में कितने गुण माने हैं, ठीक है। और एक लास्ट में ये पूछ सकता है कि धर्म और अधर्म गुण किसने माने हैं, ठीक है। धर्म और अधर्म गुण किसने माने हैं, ये लास्ट में आपसे ये भी पूछ सकता है, ठीक है। तो इस तरह से करीब 7-8 क्वेश्चन इनमें से बनते हैं, ठीक है। आगे फिर इनकी डिटेल आएगी, ठीक है। तो ये आप रिपीट करना, ठीक है। थैंक यू।